हाय, मैं हूं ओवी, आपका आज का स्टोरी टेलर। आज का स्टोरी का नाम है अंधेरी गली का रहस्य। शुरू करते हैं। शाम का समय था। सूरज ढल चुका था और अंधेरा तेजी से फैल रहा था। मनीषा अपनी सहेली राधिका के साथ शहर के पुराने हिस्से में घूमने निकली थी। दोनों ने उस जगह के बारे में बहुत सुना था, जहां लोगों का जाना कम ही होता था। मनीषा ने उत्साह में राधिका से कहा, आज हम उस अंधेरी गली में चलते हैं जिसके बारे में सब कहते हैं कि वहाँ कुछ अजीब होता है। राधिका ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ मनीषा की बात मान ली। गली में कदम रखते ही दोनों ने महसूस किया कि हवा में अजीब सी ठंडक है। जैसे जैसे वे गली के अंदर बढ़ने लगीं, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, मनीषा, मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, चलो वापस चलते हैं। मनीषा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गली के और अंदर चलने लगी। अचानक गली के एक कोने से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। दोनों सहेलियां सहम गईं। मनीषा ने धीरे से कहा, शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन राधिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने मनीषा का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं मनीषा, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तभी गली के एक और कोने से एक छाया तेजी से गुजरी। मनीषा और राधिका दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उस दिशा में देखने लगीं जहां से छाया आई थी। गली के आखिरी छोर पर एक पुराना टूटा फूटा दरवाजा था। दरवाजे के पीछे से कुछ हलचल हो रही थी। मनीषा ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। राधिका ने डरते हुए उसे रोका। मनीषा प्लीज मत जाओ। मनीषा ने उसकी बात नहीं मानी और दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और सामने एक गहरा अंधेरा दिखाई दिया। जैसे ही मनीषा ने अंदर झांकने की कोशिश की, दरवाजा तेजी से बंद हो गया। राधिका चौंक गई और मनीषा की तरफ दौड़ी, लेकिन जब उसने दरवाजे को खोला तो मनीषा वहां नहीं थी। राधिका का दिल बैठ गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन मनीषा का कहीं कोई निशान नहीं था। वह जोर से चिल्लाई, लेकिन उसे सिर्फ अपनी आवाज की गूंज सुनाई दी। गली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। तभी गली के एक और कोने से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। राधिका ने मुड़कर देखा तो वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, यहाँ से जाओ, इस गली में जो आता है वह कभी वापस नहीं जाता। राधिका की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने पूछा, मनीषा कहाँ है? क्या आपने उसे देखा? बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने उसे जाते देखा है, लेकिन वह अब वापस नहीं आएगी। यह गली एक रहस्य से भरी हुई है और जो कोई भी इसका राज जानने की कोशिश करता है वह यहाँ से लौट नहीं पाता। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं उसे यहाँ नहीं छोड़ सकती, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। बुजुर्ग आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की तो तुम भी इस गली का हिस्सा बन जाओगी। राधिका ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं अपनी सहेली को यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। बुजुर्ग आदमी ने गहरी नजरों से उसे देखा और फिर एक कदम पीछे हट गया। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा, यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। राधिका ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया और उसे खोला। अंदर घना अंधेरा था और एक ठंडी हवा का झोंका आया। उसने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। दरवाजे के पार कुछ कदम चलने के बाद उसे मनीषा की आवाज सुनाई दी। वह उसकी आवाज की दिशा में दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंची, उसने देखा कि मनीषा किसी और से बात कर रही थी। मनीषा! राधिका ने जोर से आवाज दी, लेकिन मनीषा ने उसकी आवाज अनसुनी कर दी। राधिका ने देखा कि मनीषा के सामने वही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसने मनीषा का हाथ पकड़ रखा था और कुछ बुदबुदा रहा था। तभी अचानक मनीषा का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखें बंद हो गईं। राधिका चिल्लाई, मनीषा, क्या हुआ तुम्हें? बुजुर्ग आदमी ने राधिका की तरफ देखा और कहा, अब वह कभी नहीं लौटेगी। वह इस गली का हिस्सा बन चुकी है। राधिका की चीखों ने गली की दीवारों को हिला दिया, लेकिन किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। अगली सुबह जब लोग उस गली से गुजरे तो वहां कोई नहीं था। गली फिर से वही रहस्यमयी खामोशी में डूबी हुई थी।